18वीं लोकसभा गठन के लिए आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला चरण का वोटिंग हो चुका है जो कि 19 अप्रैल को थी और बाकी चरण अभी होना है। हमारे हाथ में ये एक पुस्तक है एनसीईआरटी की। यह एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की किताब है और क्लास 8th की। इस किताब को हमने इसलिए लिया कि इसे प्रमाणिक माना जाता है और ये जनरली सबसे एक तरह से ये प्रमाणिक स्रोत माना जाता है अगर कोई बात इसके कोट में किया जाए। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि इसकी पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर इसके अध्याय 3 में हमें संसद क्यों चाहिए, इसमें एक बात की चर्चा है और वह चर्चा ईवीएम से जुड़ी हुई थी। क्योंकि ईवीएम और बैलेट पेपर, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर का मतलब हुआ मतपत्र। पहले मतपत्र से ही चुनाव हुआ करता था, लेकिन और देखिए हमारा जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 1952 से 1962 के लिए, तो उस समय ये मतपत्र का ही चुनाव था। ये जानना है कि जो 14वीं लोकसभा का गठन हुआ 2004 से 2009 के लिए, तो इस पुस्तक में लिखा गया है कि सबसे पहली बार पूरे भारत में, ये बात याद करना है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे पहली बार 2004 का जो आम चुनाव था वह ईवीएम के माध्यम से हुआ। मतलब उसमें ईवीएम का प्रयोग हुआ। मतलब ईवीएम का प्रयोग छोटे स्तर पर पहले भी हुआ है, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग 2004 में हुआ था। और उसका परिणाम क्या निकला यह पुस्तक बता रहा है और इसी को कोट करके मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ये परिणाम निकला कि लगभग 1.5 लाख 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। कैसे? क्योंकि मतपत्रों यानी कि बैलेट पेपर की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर, इन पेड़ों को देखिए काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। यह सबसे अहम बात है कि पहली बार जब 2004 में संपूर्ण भारत में आम चुनाव में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ तो उसका परिणाम एक यह भी निकला कि कम 1,50,000 पेड़ बच गए कटने से। क्यों कटते? क्योंकि ये जो बैलेट पेपर है, मतपत्र बनाने में कागज का उपयोग होता है और पूरे देश के कागज बनाने के लिए 8,000 टन कागज की जरूरत पड़ती। तो और ये जो आंकड़ा है 2004 का है। आज ये जो 2024 चल रहा है, मतलब 20 साल बाद भारत की जनसंख्या बढ़ गई है, मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, तो ये आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो पेड़ों की कटाई अगर आज हम पूरे भारत में बैलेट पेपर के माध्यम से, मतपत्र के माध्यम से, कागज का प्रयोग करके और अगर हम चुनाव कराएं तो एक पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस बात पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। ईवीएम जो है, इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जनरली ये देखा गया है कि जो पार्टियां या जो दल या जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो वो तो ईवीएम को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो हार जाता है वह सारा ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ता है और कहता है कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण मैं हार गया। मेरा यह कहना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव का और न्यायपूर्ण चुनाव का बहुत महत्व है। तो अगर ईवीएम एक मशीन है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन वह पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और तो उसका सदुपयोग है ही है कि बहुत जल्दी चुनाव जो होता है और उसकी गिनती हो जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, कई सारे सुविधाएं हैं उसके, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पर्यावरण है। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर इसमें कोई खामी लगती है तो वह सक्षम नेतृत्व के अंतर्गत यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत या जिस पर भरोसा हो सभी पार्टियों को, सभी दलों को, और अच्छे
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको दुरुस्त करें, लेकिन वह पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षा का एक माध्यम है। ईवीएम से हम बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। तो यह चीज हमें आपसे चर्चा करना हुआ। हम जनरली देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो चर्चा जब करती है तो इस विषय को छोड़ देती है। बाकी ईवीएम अच्छा है, बुरा है, बैलेट पेपर अच्छा है, बुरा है, इस पर तमाम चर्चा होता है। लेकिन यह भी देखना है कि यह ईवीएम का जो प्रयोग का जो सबसे बड़ा हमें जो फायदा है वो पर्यावरण के दृष्टि से है। और अभी जो जितना हमारे मनुष्य के ही कमियों के कारण और पेड़ों की कटाई के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका जो प्रतिकूल प्रभाव मानव के साथ साथ सभी जीवों पर पड़ रहा है, यह एक विचारणीय विषय है। तो ईवीएम इसलिए भी बहुत जरूरी है कि यह पर्यावरण की इससे रक्षा होता है। और मत पत्र या बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, छोटा देश होता तो हम थोड़ा समझते हैं। बहुत लोग उदाहरण देते हैं अन्य देशों की, पश्चिमी देशों की, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा मत पत्र बैलेट पेपर बनाने पड़ते हैं और उसके लिए कागज की जरूरत होती है। वह कागज पेड़ों को काटकर ही बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर ईवीएम में कोई खामी है, कोई त्रुटि है, कोई एरर है तो उसको सुधारा ना जाए, बल्कि उसको सुधारा जाए एकदम और सक्षम तरीके से सुधारा जाए। लेकिन अभी भी भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए ईवीएम जो है एक वरदान है और इस पर हमें चर्चा करना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि बहुत ज्यादा वृक्षों की रक्षा होती है। तो हमारे सोशल मीडिया को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जो भी हम देखते हैं जनरली टीवी के माध्यम से और पेपर मैगजीन के माध्यम से सब कुछ होता है, ईवीएम की कई खामियां बताई जाती हैं और मत पत्र की। लेकिन अपने देश की जनसंख्या और यहाँ के पर्यावरण की स्थिति को देखकर भी इस पर विचार करना चाहिए और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ईवीएम तो बहुत अच्छा है और हमारे देश के लिए ये उपयोगी है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको उस कमी को दूर करने पर विचार किया जाए, न कि इस सिस्टम को हटाने पर विचार किया जाए। तो आज का यही विषय है। थैंक यू।